हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में साइंस से 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके साथ सर्टिफिकेट बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। बताना है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। देखिए 1896 में 1896 ईस्वी में हेनरी बैकरल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इसके द्वारा किया गया था। और ये जान लीजिए, अगर पूछे कि ये कहाँ के थे तो फ्रांस, नाम ध्यान रखना है, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर सेकेंड। बताना है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, जोसेफ लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया गया था। नंबर थर्ड है 1948 यानी कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए 1 मार्च, ये भी डेट ध्यान रखना है, बीपीएससी आपसे डेट भी पूछेगा। 1 मार्च 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन हुआ था उसकी डॉक्टर जो होमी जहांगीर भाभा है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये यहाँ क्या थे, आयोग के अध्यक्ष थे। नंबर 4 है E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए इसे ही आप प्रकाश विद्युत समीकरण के रूप में भी जानते हैं, और ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। E=mc² का प्रतिपादन किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। नंबर 5 है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नंबर 6 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यानी इसरो के बारे में बताना है, इसरो कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंगलोर में है। और एक बात समझ लेंगे, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। नंबर 7 है चंद्रशेखर बेंटक, माफ़ कीजिएगा, देखिए हाँ, चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही जवाब, 1930 में मिला था। नंबर 8 है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। 1911 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। बताना है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा के नाम से आप जानते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जाना जाता है। बताइए कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। देखिए ये जो है ना, पौधे की जो वृद्धि होती है उसको मापने वाला एक यंत्र होता है, ठीक है। और अगर इसकी खोज पूछे किसने किया था तो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये जो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब हो जाएगा, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नंबर 11 है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, मेघनाथ साहा, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन है, मेघनाथ साहा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या, एडवर्ड जेनर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी, ध्यान रखिएगा। देखते हैं नंबर 13, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। नंबर 14 है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जेम्स चैडविक। ए जान लीजिए कि 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। नंबर 15 है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जॉन डाल्टन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नंबर 16 है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है। चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही रचित है। नंबर 17 है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए सीवी रमन को की वजह से ही ये मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा 1930 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नंबर 18 है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही जवाब, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, अगर पूछे कब तो 1766 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1766 में हाइड्रोजन जो तत्व है इसकी खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? देखिए विलियम हार्वे के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त परिवहन की खोज की गई थी। और कब अगर पूछ ले तो 1628 ईस्वी में किया गया था। नंबर 20 है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सरे की खोज रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और अगर पूछे कब तो 1895 ईस्वी, ये ध्यान रखिएगा 1895 में रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। नंबर 21 है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। बताना है कि गति के नियम को किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, न्यूटन यहाँ पे सही जवाब जो है हो जाएगा। गति के नियम को किसने दिया था? तो न्यूटन ने अपनी जो पुस्तक है उनका प्रिंसिपिया, उसी में उनके द्वारा बताया गया था। बताना है कि भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका है सी सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, इन्होंने इनका जो पूरा जीवन रहा था वो पक्षियों के लिए ही समर्पित रहा था ठीक है। देखते हैं नंबर 24, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? देखिए जेनेटिक की जो खोज है ना, हरगोविंद खुराना के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, इनके द्वारा ही किया गया था। नंबर 25 है, बताना टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है, अगर पता होगा 25 लिख के अपना आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में, साइंस की नेक्स्ट क्लास में आपको जवाब इसका बताया जाएगा। देखिए नंबर 26 है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CD डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। ध्यान रखिएगा 1958 ईस्वी में, 1958 में किया गया था। ठीक है, नंबर 27 है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही जवाब, डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था। नंबर 28 है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, डी सही जवाब, तुलासने के द्वारा लाइकेन की खोज की गई थी। नंबर 29 है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? देखिए 1676 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, इनके द्वारा जीवाणु का पता लगाया गया था। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए 1928 में, यानी कि 1928 ईस्वी में, नहीं फ्रेंड्स हाँ सही है, 1928 में ही। ये जो फ्लेमिंग नाम आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 ईस्वी में इनको मतलब किया गया था। और आपको पता होगा इनके बारे में कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ना नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी आपने 30 क्वेश्चन क्विक रिवीजन के रूप में देखा, जो कि आपके साइंस से लिया गया था। इन सारे क्लास का और भी काफ़ी सारा क्लास है जो सरसठवीं बीपीएससी CDPO के लिए अपलोड किया जा चुका है, और डिटेल डिस्कशन के साथ भी दिया हुआ है। क्विक रिवीजन के रूप में भी आपने 30 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ क्लास से आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। सरसठवीं बीपीएससी CDPO के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिएगा। फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।